हेलो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय से संबंधित है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत दो पेपर हैं, प्रथम और दूसरा। आज का ये टॉपिक सेकंड पेपर, जिसका नाम है भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी, उस पर आधारित है। और इसके अंतर्गत भी यूनिट फर्स्ट का ये पहला टॉपिक है, जिसका नाम है कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी या सांस्कृतिक और संजातीय विविधता। भारतीय समाज की संस्कृति न केवल विलक्षण है बल्कि अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। इसको आपने सामान्य वे में भी कई जगह पर पढ़ा होगा। जैसा कि टॉपिक का नाम है सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं, किसी भी इन चीज़ों को अगर समझना है या इसका गहन अध्ययन करना है तो इसके लिए किसी भी समाज की सबसे पहले संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, धार्मिकता आदि की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। इस दृष्टि से सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य लक्षण क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला विशेषता भारतीय समाज की जो रही है प्राचीनता और स्थायित्व। यहाँ पर यह इसलिए कहा गया है कि विश्व में कई सारी संस्कृतियाँ आई और चली गईं, जैसे कि मिस्र की संस्कृति, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी और भी कई सारी संस्कृतियाँ, रोमन और यूनानी संस्कृतियाँ या धर्म, उनका आज कोई अस्तित्व नहीं है या वो लगभग नष्ट हो गई हैं या उसके नष्ट होने के कगार पर है। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी बनी हुई है और विश्व की इसी कारण से विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। और भारत में कई सारे आक्रमण भी हुए, उसके बावजूद भी भारत की संस्कृति में स्थायित्व बना हुआ है। दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता भारतीय समाज का एक तरह से आत्मा माना गया है, यानी भारतीय समाज में अध्यात्मवाद को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भारतीय समाज में सांसारिक भोग लिप्सा को जीवन का कभी भी उद्देश्य नहीं माना गया, बल्कि आत्मा और ईश्वर को सदैव महत्व दिया गया है और उसके महत्व को स्वीकार भी किया गया है। यानी आध्यात्मिकता को ही सर्वोपरि या सबसे श्रेष्ठ आनंद माना गया है। इस दृष्टि से यह आस्तिक संस्कृति वाला, यानी कि भारतीय समाज जो है आस्तिक संस्कृति में भी विश्वास करता है। और यही कारण है कि वैदिक कर्मकांड, गीता के उपदेश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की साधना इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय समाज की आध्यात्मिकता और आस्तिकता को प्रकट करती। नेक्स्ट है सहिष्णुता। सहिष्णुता भारत में कितनी सारी जातियाँ, प्रजातियाँ, संप्रदाय के लोग, धर्म के लोग पाए जाते हैं या रहे हैं, उसके बावजूद भी परस्पर भारतीय समाज में देखा होगा आपने सहिष्णुता और सम्मान पाया जाता है। यानी हर धर्म का, हर संप्रदाय का न केवल भारत में सम्मान किया गया बल्कि उसको महत्व भी दिया गया। इसी कारण से भारत में कई सारी संस्कृतियाँ आई और यहाँ पर न केवल वह फली फूली बल्कि आज भी वो संस्कृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से मुस्लिम संस्कृति, सिख, बौद्ध, जैन धर्म, ईसाई, ऐसी कई सारे धर्म आए और वो धर्म आज भी भारतीय समाज का प्रमुख अंग है या समाज में, भारतीय समाज में बने हुए हैं। नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का तात्पर्य है स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना या ढाल लेना। भारतीय समाज में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई सारे परिवर्तन हुए। वैदिक युग धर्म यज्ञ प्रधानता, उसके बाद भक्ति का स्वरूप आया। फिर जैसे जैसे और भारतीय समाज आगे बढ़ा, यानी मुस्लिमों का शासन आया, फिर ब्रिटिश काल का शासन आया और उसी के अनुरूप भारतीय समाज ने अपने आप को ढाला, यानी कि अनुकूल बनाया। और विषम परिस्थितियों में भी भारतीय समाज ने अपने आप को बनाए रखा।
जिसके कारण आज भी भारतीय संस्कृति बनी हुई है। नेक्स्ट है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता का मतलब है कि इहलोक से परलोक दोनों प्रकार की उन्नति करना। और भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया गया है, और उसका मेन उद्देश्य यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों और उनका कल्याण हो। इसी से भारत में 4 पुरुषार्थ की अवधारणा भी विकसित हुई, जिनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय समाज में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के समन्वय पर बल दिया गया, जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास हो सके। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय समाज की ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से अभिप्राय है कि भारतीय समाज सभी नवीन तथ्यों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसका एकाकार यानी अपने आप को एकाकार कर लेता है। यही कारण है कि भारत में कितने ही सारे विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी तत्वों को भी भारतीय समाज में अपनाया गया। भारतीय समाज में ज्योतिष, कला, अनेक क्षेत्रों में उन्नति की, सभी प्रकार के दर्शन उनको भी भारतीय समाज में अपनाया गया और समाहित कर लिया। और यही कारण है कि भारत में एक सिद्धांत सुना होगा, जियो और जीने दो। ये भारतीय समाज की ग्रहणशीलता का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट है धार्मिकता। भारतीय समाज पर वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे भारतीय समाज के लोगों ने त्याग, तप, संयम, नियम, आशावादिता की शिक्षा के आधार पर उसके अनुरूप उसको अपनाया। और इसी कारण से भारत में धार्मिकता के कारण ही सांप्रदायिकता जो है बहुत अधिक नहीं फैली और सभी प्रकार के धर्मों की प्रधानता भारतीय समाज में रही है। ये एक भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है वर्णाश्रम। भारतीय समाज में श्रम को विभाजन करने के लिए प्रारंभ में समाज 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। प्रारंभ में वर्ण का मेन जो आधार था वो कर्म था, यानी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा वो उसी वर्ण का व्यक्ति माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई शिक्षा का कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण वर्ण का माना जाएगा, देश की या राज्य की रक्षा का कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा। वर्णों के साथ ही भारत में आश्रम की भी व्यवस्था की गई और ये मानकर चला गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आयु जो है 100 वर्ष मानी गई और उसे 4 भागों में यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के आधार पर विभाजित किया गया। और इन चारों आश्रमों का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विकसित कर सके। वर्णाश्रम व्यवस्था न केवल भारतीय समाज को बल्कि विश्व को भी एक महत्वपूर्ण देन है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 4 प्रकार के भी पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थ के आधार पर ही व्यक्ति अपने आप को समाज में, परिवार में अनुशासन में रहने, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के योग्य बनाता। पुरुषार्थ के बारे में आगे जो टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से उसका उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय समाज की अवधारणा रही है कि भारत में व्यक्ति को जो है कर्म प्रधान रहना चाहिए और व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरा कर्म करने पर बुरा फल मिलेगा, ऐसा गीता में भी कहा गया। और दूसरा उसी से जुड़ी धारणा पुनर्जन्म।
इसी कारण ये पुनर्जन्म की अवधारणा हुई, क्योंकि भारत में या भारतीय संस्कृति में आत्मा को अजर और अमर माना गया। यानी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म जो है अच्छी योनि में होगा और वह अच्छा पुनः जो है जीवन या मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त कर सकेगा। और ये चीज़ व्यक्ति के अच्छे कर्म पर ही आधारित होगी। नेक्स्ट है ऋण और यज्ञ। भारतीय संस्कृति में 5 प्रकार के ऋण महत्वपूर्ण माने गए: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और नर ऋण। और यह मनुष्य से या प्रत्येक व्यक्ति से आशा की गई है कि व्यक्ति इन ऋणों से अपने आप को मुक्त करेगा, तभी उसे जो है सद्गति या परलोक की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार से 5 महायज्ञों की भी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में की गई है, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ये एक भारतीय समाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है संस्कार। भारतीय समाज में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और उसका बहुमुखी विकास करने के उद्देश्य 16 संस्कारों की भी व्यवस्था की गई थी। और 16 संस्कार में से वर्तमान में कुछ संस्कारों का ही पालन किया जा रहा है, जिनमें से प्रमुख है नामकरण संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। और ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जाति। और जाति जो है प्रत्येक व्यक्ति के न केवल व्यवसाय को, रीति रिवाज को, रहन सहन के तरीकों को, इवन विवाह संबंधों को भी निर्धारित करती है। जाति के बारे में काफ़ी डिटेल में आगे उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पर केवल इतना ही ध्यान रखना है कि भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता जाति व्यवस्था है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। संयुक्त परिवार का तात्पर्य है कि जहाँ पर 3 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ निवास कर रहे हों, जिनका संपत्ति पर और परिवार पर बराबर का या समान अधिकार हो। इसका उल्लेख भी डिटेल में आगे के चैप्टर में किया जाएगा। नेक्स्ट है विविधता में एकता। विविधता में एकता भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज या भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसीलिए एक कहा जाता है क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई प्रकार की भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, जनसंख्या, भौगोलिक पर्यावरण, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। और हर धर्म यानी हर क्षेत्र की अपनी भाषा, धर्म, रीति रिवाज है। उसके बावजूद भी भारतीय समाज में एकता पाई जाती, यानी इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी, संस्कृतियाँ होने के बावजूद भी भारतीय समाज में